बॉम्बे हाईकोर्ट से राणा दंपत्ति को नहीं मिली राहत। एफआईआर रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज की। राणा दंपत्ति ने मुंबई पुलिस की एफआईआर के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में दी अर्जी। राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में महाराष्ट्र पुलिस पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। कहा, पुलिस ने जातिसूचक शब्दों के साथ गाली दी। सांसद नवनीत राणा की दुर्व्यवहार वाली चिट्ठी के बाद राणा की चिट्ठी पर लोकसभा ने लिया संज्ञान। लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर को नवनीत राणा ने लिखी थी चिट्ठी। महाराष्ट्र पुलिस पर नवनीत राणा का सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने ग्लास से पानी तक नहीं पीने दिया गया। बाथरूम के इस्तेमाल पर भी लगाई रोक। जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। नवनीत राणा ने चिट्ठी में सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, अगर एक सांसद के लिए जातिसूचक शब्दों और टिप्पणियों का इस्तेमाल हो सकता है तो आम लोगों को क्या सम्मान दिया जाता होगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर मचे सियासी घमासान के बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर मांगी रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राणा ने मुंबई पुलिस के खारपुर स्टेशन में दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। महाराष्ट्र में मची लाउडस्पीकर विवाद की आंच अब यूपी तक पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 125 लाउडस्पीकर उतरवाए। लाउडस्पीकर मामले को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी थाना प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र से उठी लाउडस्पीकर मामले की चिंगारी देश के अब कई राज्यों तक फैली। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा को लेकर बवाल। हिंदू संगठनों ने कहा, अजान के समय गूंजेगी रामधुन। हिंदवी स्वराज्य संगठन के संयोजक अमित पांडे ने कहा, थानों में शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक लाउडस्पीकर पर नहीं लगी रोक। हनुमान चालीसा विवाद पर अब उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ठाकरे ने कहा, कौन कितना भगवादारी है ये बताने वालों की खबर लूंगा। हम गदाधारी हिंदूवादी हैं। सांसद नवनीत राणा के लोकसभा स्पीकर को लिखे लेटर पर बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, मामले का ले रहे हैं संज्ञान। हनुमान चालीसा विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हमारे घर आकर पढ़िए। हमें हिंदुत्व सिखाने वाले पहले खुद सीखें। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ी हनुमान चालीसा। राणा दंपत्ति पर लगे राजद्रोह को बताया हास्यास्पद। कहा, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का आखिर विरोध क्यों। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। गृह सचिव अजय भल्ला से मिले थे किरीट सोमैया। नित्यानंद राय से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। मुलाकात के बाद कहा, नित्यानंद राय ने रिपोर्ट लेने का दिलाया भरोसा। महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, राज्य में चल रहा है माफिया राज। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने गृह सचिव से एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही हमला करने वालों के खिलाफ सीआईएसएफ को मुंबई पुलिस में एक और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। किरीट सोमैया आज पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके नाम से छेड़छाड़ मामले में दर्ज कराएंगे एफआईआर। सोमैया पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के थार में दर्ज कराएंगे शिकायत। गृह सचिव से मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बरसे सोमैया। कहा, मुझ पर हो रहे हमले। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। किरीट सोमैया पर हमले की जांच करवाएगी महाराष्ट्र सरकार। हमले वाली जगह की सीसीटीवी की भी होगी जांच। नवनीत से कस्टडी में बदसलूकी की भी जांच होगी। शिवगरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ पर ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी लोगों को करेंगे संबोधित। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर बौखलाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने ट्वीट कर लिखा, जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखना सिंधु जल संधि का उल्लंघन।
लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ के समर्थन में आए मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने में कोई बुराई नहीं। हर मंगलवार सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। दिल्ली में फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी। ओखला शाहीनबाग में चल सकता है बुलडोजर। एमसीडी ने अतिक्रमण वाली जगहों को किया चिन्हित। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन। धर्म विशेष की दुकानों पर चलाया गया नफरत का बुलडोजर। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा का सच कुछ और। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर हुई चर्चा। यूरोप आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन समेत 90 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। रायसीना डायलॉग में यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ मौलिक मूल्यों और जीवंत लोकतंत्र के सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। दिल्ली के मोहम्मदपुर में बैग में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने इलाके की घेराबंदी की। दिल्ली के सत्य निकेतन में अचानक भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे के नीचे 2 मजदूरों को निकाला गया शव। इमारत गिरने से आसपास के इलाकों में दहशत। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत के गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव के लिए पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीम। जेसीबी की मदद से मलबे से किया गया रेस्क्यू। गुजरात के विधायक और कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी जमानत के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तार। इससे पहले कोकराझार की अदालत से 30,000 के मुचलके पर जिग्नेश मेवाड़ी को मिली थी जमानत। दिल्ली मॉडल सीखने जाए भगवंत मान पर सिद्धू ने साधा निशाना। कहा, सीएम भगवंत मान का द्वारा पैसों की बर्बादी पंजाब की समस्या सुनिए। एलन मस्क बने ट्विटर के नए बॉस। एलन मस्क ने खरीदी पूरी ट्विटर कंपनी। $44 अरब में फाइनल हुई डील। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने फ्री स्पीच को लेकर कही बात। लिखा, स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक आधार है। ट्विटर पर मानवता के लिहाज से भविष्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। नए फीचर्स के साथ पहले से बेहतर होगा ट्विटर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तलवारबाजी का दिखाया हुनर। दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री जगदीश ने तलवारबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आंध्र प्रदेश में माओवादियों की यात्री बस पर हमला। अल्लूरी सीताराम राजू में यात्री बस को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रिंगीपट्टन में सड़क दुर्घटना में सरपंच फयाज अहमद समेत एक पीआरआई की मौत। 5 पुलिसकर्मी घायल। सरपंच और पंचों को ले जा रही थी बस। चंद्रशेखर आजाद रावण के काफिले की कार के नीचे आया बाइक सवार। गाय के टक्कर के बाद सड़क पर गिरा काफिले में शामिल बाइक सवार। यूपी के बागपत में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर की संपत्ति को किया गया कुर्क। 1 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूटीएफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। प्रशासन ने विजयवाड़ा में लगाई धारा 144। राजस्थान के बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों से कांग्रेस से जुड़े हुए पूछे गए 5 सवाल। बोर्ड के सवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी ने कहा, बोर्ड एग्जाम है, कांग्रेस का एग्जाम नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीनबाग में चलेगा बुलडोजर। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा, सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को लेकर शाहीनबाग में भी चलेगा बुलडोजर। जहां बुलडोजर चलना है उन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सिविल जज की सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दिया हवाला। मामले की कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आज बाबा केदारनाथ धाम में माथा टेकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। धामी के केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कॉमन सिविल कोड के विरोध में तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में सरकार नागपुर से चलाई जा रही है।
तेज प्रताप यादव के ट्वीट से बिहार के सियासत में भूचाल। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, पार्टी से जल्द दूंगा इस्तीफा, पिता से मिलने के बाद पार्टी से दे दूंगा इस्तीफा। विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को पुलिस ने फिर से किया गिरफ्तार। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में पुलिस ने जिग्नेश मेवाड़ी को किया था रिहा। पुलिस पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने फिर से जिग्नेश को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में मिला ग्रेनेड मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। एनएसजी की टीम ग्रेनेड मिलने वाली जगह पर पहुंची, शुरू की जांच। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान मस्जिद से लगाया गया अल्लाहू अकबर के नारे। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने दंगों से निपटने के लिए की ड्रिल। दंगा नियंत्रण अभ्यास में जनपद के कई थानों के पुलिसकर्मी भी शामिल। जम्मू कश्मीर के चंदलूरा में बदला मौसम का मिजाज। दिन में छाया अंधेरा, मूसलाधार बारिश के बाद तापमान में गिरावट। राजगढ़ मंदिर ढहाने के मामले में एक्शन में सरकार ने अलवर के एसडीएम को किया निलंबित, तो वहीं बीजेपी के बोर्ड अध्यक्ष को भी मामले का दोषी बताते हुए सरकार ने सस्पेंड कर दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1011 नए केस। दिल्ली में सक्रिय मामले अब 4000 के पार। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित सभी जिलों में मुफ्त लगेगी बूस्टर डोज। 18 से 59 साल के नागरिकों को मुफ्त में लगाई जाएगी बूस्टर डोज। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चंडीगढ़ में मास्क लगाना जरूरी, नियम के उल्लंघन पर 500 का जुर्माना। मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम का प्रस्ताव नगर निगम में पास कराने वाले बीजेपी पार्षद भगत सिंह टोकस के घर पर मिला बम मिलने के बाद चारों तरफ हड़कंप। असम में पुलिस ने नगांव में ट्रेन से 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नोएडा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने युवती को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भविष्य निधि कार्यालय के सीबीआई का छापा। रिश्वतखोरी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज रूस यूक्रेन युद्ध के 62वें दिन पूरे। पिछले 62 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही। यूएन महासचिव आज रूस के राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। रूस यूक्रेन संकट को लेकर हो सकती है दोनों नेताओं में बातचीत। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी यूएन महासचिव करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के लीव में रेलवे स्टेशन पर हमला। मिसाइल अटैक के बाद रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। राहत बचाव के काम में जुटे स्थानीय प्रशासन। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैन्य ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। Mi-8 जंगी हेलीकॉप्टर में सवार होकर यूक्रेन पर गोलीबारी करते दिखाई दिए रूसी लड़ाके। रूस के ब्रयांस्क में तेल डिपो में जोरदार धमाके के साथ लगी भीषण आग। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हवाई हमले का आरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हो सकती है घर वापसी। नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से पाकिस्तान लौटने की उम्मीद। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए जारी किया गया था पासपोर्ट। पाकिस्तान के साजिश नाकाम। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी नाव से 56 किलो नारकोटिक्स के साथ नाव में सवार 9 लोगों को पकड़ा। शंघाई के बाद बीजिंग में कोरोना का कहर। सप्ताह में 3 बार कोविड टेस्ट से गुजरेंगे 35 लाख लोग। बड़े स्तर पर सरकार ने शुरू की बीजिंग में टेस्टिंग। चीन में बढ़ते कोरोना के साथ दहशत में लोग। शंघाई के बाद बीजिंग में लॉकडाउन की आशंका से लोगों में बड़े पैमाने पर घरेलू सामानों की खरीदारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की खुली धमकी। कहा, अफगानिस्तान पर पड़ोसी देशों के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा तालिबान। पाकिस्तान के पिछले हमले की तालिबान ने की कड़ी निंदा।